देखिए, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 7.1 का आज प्रश्न 7 नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है ए बी एक रेखाखंड है और पी मध्य बिंदु है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है और पी उसका मध्य बिंदु है। ठीक, साथ ही जो है डी और ई ए बी के एक ही ओर के जो है दो बिंदु है। ठीक, जो आकृति है वो आकृति पहले बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से दिया है ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका क्या है? मध्य बिंदु है। डी और ई ए बी के एक ही ओर जो है दो बिंदु है। दोनों बिंदु को जो है डी और ई से मिलाते हैं। इस प्रकार से दिया है। देखिए, इसको भी पी से मिलाया गया है और इसको भी पी से मिलाया गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे दिया है डी और ई, तो डी ई लिखते हैं, ई और ये डी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया है वो क्या करते हैं? लिख लेते हैं, है ना। जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है ए बी एक रेखाखंड है। ठीक, ए बी एक रेखाखंड है और पी मध्य बिंदु है। पी क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक, साथ ही जो है डी और ई रेखाखंड ए बी की एक ही ओर, रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, ठीक, एक ही ओर दो बिंदु है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिए थे उसी प्रकार से लिख लिए। ठीक, साथ ही दिया है कोण बी ए डी बराबर ए बी ई, ये दोनों बराबर दिया है। और एक और बराबर दिया है कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। ठीक, डी पी बी ई पी ए, ये दोनों भी बराबर दिया है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वह लिखते हैं। देखिए, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। दूसरा, ए डी बराबर बी ई, प्रमाण। ठीक, प्रमाण में देखते हैं जो त्रिभुज सर्वांगसम करना है उसी त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज डी ए पी ये हो गए, और त्रिभुज ई बी पी में देखिए, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों में क्या बराबर? इसमें जो बराबर है वो लिखना है। ए बी रेखाखंड है और पी क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बीच में हुआ, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ए पी और बी पी। तो ए पी बराबर क्या होगा? बी पी हो जाएगा। साथ ही यहाँ कोण भी दे दिया है बराबर। ठीक, डी ए पी और ई बी पी इस प्रकार से, और ई पी ए बराबर डी पी बी, यह भी कोण दिया है बराबर। ई पी ए और डी पी बी। अब यहाँ जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। ए पी बराबर क्या हो जाएगा? बी पी।
पी है, पी मध्य बिंदु है। ठीक, साथ में यहाँ पे कोण बराबर दिया है पहले से ही, कोण BAD बराबर कोण ABE। एक कोण और बराबर दिया है, कोण EPA बराबर कोण DPB, यह दिया है। ठीक, अब यह जब दो त्रिभुज में दो कोण एक भुजा बराबर है तो वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसीलिए त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP ASA से। ठीक, जब सर्वांगसम हो गए तो इसके सभी अंग बराबर होगा, तो AD बराबर क्या होगा, BE, AD बराबर BE। ठीक, ये हो गया CPCT से। देखिए अब जो है 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है त्रिभुज ABC में C समकोण है। त्रिभुज ABC में क्या है, C समकोण है और M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ठीक, DM बराबर जो है CM है ना। जो आकृति है पहले आकृति बना लेते। देखिए इस प्रकार से आकृति दिया है। अब यहाँ पे जो आकृति है वह आकृति बनाते हैं। देखिए A B C और D, B को C से और A को D को C से और A को B से मिलाया गया। ठीक, तो दिया है जो लिख लेते हैं। ठीक, दिया है ABC समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, C समकोण है। ठीक, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, साथ ही जो है DM बराबर CM दिया है। सिद्ध करना है वह लिखते हैं। इसमें 4 ठो चीज सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले क्या है यह देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, यह सिद्ध करना है। ठीक, दूसरा क्या सिद्ध करना है, कोण DBC एक समकोण है ना। DBC क्या है, समकोण है, यह सिद्ध करना है। तीसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DPC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, यह सिद्ध करना है। चौथा क्या सिद्ध करना है, यह देखिए चौथा सिद्ध करना है CM बराबर हाफ AB। CM बराबर क्या सिद्ध करना है, हाफ AB सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए जो त्रिभुज कहेगा सिद्ध करने के लिए उसी त्रिभुज में, त्रिभुज AMC सर्वांग और त्रिभुज BMD में, AMC और BMD में, इस दोनों में क्या बराबर है वह देखिए। इस दोनों में ये जो मध्य बिंदु M दिया है तो AM बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। ठीक, AM बराबर क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। देखिए तो यहाँ जो है जो बराबर होगा वह लिख लेते हैं। M इसका मध्य बिंदु है तो AM बराबर BM। ठीक, तो यहाँ पे जो है लिखते हैं AM बराबर BM। ठीक, M क्या है, मध्य बिंदु है। M AB का
मध्य बिंदु है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, CM बराबर DM दिया है ना, तो यह भी इस त्रिभुज में आ जाएगा। CM बराबर DM यह दिया है। और क्या दिया है वह देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। दो रेखा जब प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। देखिए, अब बराबर है तो यह क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD। ठीक, कैसे, तो हो जाएंगे SAS से। ठीक, SAS से क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक, देखिए, जब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है, जब ये सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BD CPCT से। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD CPCT से। अब देखिए, सिद्ध क्या करना है, दूसरा में कोण DBC एक समकोण है। ठीक, तो कोण DBC एक समकोण है, यह कोण मिलाकर और यह कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा। ठीक, कोण ACB प्लस कोण DBC, ACB प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो ACB कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। कोण DBC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण DBC बराबर 180 प्लस है तो माइनस, 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 90 डिग्री। ठीक, तो कोण DBC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है ना। दूसरा सिद्ध हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ठीक, त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, इस दोनों त्रिभुज में देखो क्या मिलता है। देखो, DBC और ACB में, यहाँ पे देखो, ये AC बराबर BD जो है अभी सिद्ध किए हैं, है ना। AC बराबर क्या हो गया, BD हो गया। ठीक, सिद्ध किए थे। साथ ही ये कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। कोण ACB कोण देखिए, BD बराबर AC होगा। कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर 90 डिग्री से। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। BC बराबर क्या हो जाएगा, BC, ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, इसीलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। ठीक, SAS से। अब चौथा देखिए, चौथा क्या सिद्ध करना है, CM बराबर हाफ AB। ठीक, तो CM बराबर हाफ AB सिद्ध करना है। देखिए,
जब ये सर्वांग सम हो गए तो सी डी बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी, सी पी सी टी से। तो सी डी को जो है हम लिख सकते हैं सी एम प्लस डी एम। तो यहाँ लिखेंगे सी एम प्लस डी एम, डी एम प्लस सी एम हुआ बराबर ए बी। ठीक, डी एम बराबर सी एम है तो सी एम प्लस सी एम हुआ ए बी। सी एम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ठीक, यही प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 7वां और 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक।